एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का खतरा बना रहता है। ये प्राकृतिक आपदाएं अपने साथ विनाश और निराशा लेकर आती हैं और साथ ही अनगिनत जिंदगियों को अधर में लटका देती हैं। लोग इन प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर अपना जीवन खो दें, ऐसा जरूरी नहीं, मगर कई बार गंभीर चोटों का शिकार हो जाते हैं। 2001 में आए गुजरात के भुज भूकंप ने भारत को झकझोर कर रख दिया था। एक ओर जहां कितने ही लोगों ने अपना जीवन खोया, वहीं लगभग 56% लोगों के शरीर के निचले हिस्से में, 17% लोगों की रीढ़ की हड्डी में और 13% घायलों के शरीर के ऊपरी हिस्से यानी छाती पर चोटें आई थीं। शारीरिक रूप से पीड़ित और अक्षम हुए भूकंप पीड़ितों के लिए पुनः स्थापन तैयार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राहत और पुनः स्थापन प्रदान करने के लिए केयर गिवर, पैरामेडिक्स, स्वयं सेवकों, नर्सों और डॉक्टरों के लिए सुझाव जारी किए। आपातकालीन स्थिति में सिर से पैर तक जांच करना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए पुनः स्थापन शुरू करने से पहले घायल व्यक्ति की स्थिति स्थिर होना जरूरी है। चोट लगने के कुछ दिनों तक घायल व्यक्ति को प्राइस का अनुसरण करना होता है। प्राइस यानी प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप व्यायाम शुरू कर सकते हैं। व्यायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे पहला, सभी व्यायाम को आराम से और सही आसन में ही करें। दूसरा, व्यायाम का पहला सेट खत्म करने के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक लाइन, फिर दूसरा सेट उसी पोजीशन से शुरू करें। तीसरा, आराम से स्ट्रेचिंग करें, ध्यान रहे झटका न लगे। चौथा, व्यायाम ऐसे करें कि दोबारा दर्द या पीड़ा के लक्षण न आए। पांचवा, व्यायाम करते समय थोड़ा दर्द महसूस होना सामान्य है। छठा, व्यायाम के समय को शुरुआती दौर पर 2 सेकंड तक रोकें, फिर धीरे धीरे समय को 10 सेकंड तक ले जाएं। सातवां, व्यायाम के रिपीटिशन को 2 या 3 से बढ़ाकर 10 तक ले जाएं। और आठवां, व्यायाम को दिन में 2 बार जरूर करें। अपर लिम्ब इंजरी, कंधे के लिए सुझाए गए व्यायाम। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों से छड़ी, लकड़ी या बेंत को पकड़ें। अपने स्वस्थ हाथ की मदद से सहारा लेते हुए चोट लगे हाथ से छड़ी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। शोल्डर सेटिंग। अपने कंधों के ब्लेड्स को साथ लाने की कोशिश करें। वॉकिंग फिंगर्स अप वॉल। दीवार के सामने खड़े हो जाएं और अपने हाथों को दीवार पर स्लाइड कर ऊपर की ओर तब तक स्ट्रेच करें जब तक आपको खिंचाव महसूस ना हो। होम पुली सिस्टम। अपने घर पर पुली सिस्टम लगाएं, फिर अपने हाथों को एक एक करके नीचे की ओर खींचें। आइसोटोनिक इंटरनल या एक्सटर्नल। अपनी बाजू को दीवार से सटाकर खड़े हो जाएं, फिर अपनी बाजू से दीवार को धकेलें और फिर उसे वापस अपने पेट के सामने ले आएं। एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अपनी कोहनी को मोड़ें और अपने हाथ को ऊपर फिर नीचे की ओर लेकर जाएं। ये एक्सरसाइज आप पानी की बोतल या फिर डंबल से भी कर सकते हैं। 4 आर्म सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। अपने हाथ को मेज या किसी टेबल पर सीधा रखें और उसे 90 डिग्री तक सीधा मोड़ें और फिर उसे सीधा करें। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अपनी हथेली सामने की ओर रखें और अपनी कलाई को पहले ऊपर फिर नीचे की ओर मोड़ें। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अपने हाथ को टेबल पर रखें, आपकी हथेली बाहरी ओर हो और अपने हाथ में हल्का वेट पकड़कर अपनी कलाई को ऊपर फिर नीचे की ओर हिलाएं। स्क्वीज बॉल हैंड एक्सरसाइज।
अपने चोट लगे हाथ में स्क्वीजिंग बॉल या फिर पुट्टी लें और उसे दबाएं। पेल्विक ब्रिजिंग, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर पैरों के पंजों से जोर लगाकर कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ देर ऐसे ही रहें और फिर कूल्हों को नीचे ले आएं। पेल्विक टिल्ट, पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को मोड़ लें, फिर धीरे धीरे अपनी पीठ और कूल्हों को बिस्तर की ओर दबाएं और फिर उन्हें छोड़ दें। नी टू चेस्ट, अपने पैरों को सीधा कर पीठ के बल लेट जाएं और हाथों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे घुटने को छाती की ओर तब तक खींचें जब तक पीठ के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस ना हो। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, बिस्तर पर लेटकर अपनी जांघ को अपनी छाती तक 90 डिग्री तक लाने का प्रयास करें। उसे तब तक सीधा रखें जब तक जांघों के पीछे खिंचाव महसूस ना हो। आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल, बिस्तर पर लेटे हुए अपने पेट की मांसपेशियों को कस लें और अपनी नाभि को बिस्तर की ओर धकेलें। नी प्लैंक्स, अपनी पेट के बल लेट जाएं, फिर अपनी कोहनी को मोड़कर अपनी बाजुओं पर उठ जाएं, फिर अपने शरीर को ऐसे उठाएं जिससे सारा भार आपकी कोहनी और घुटने पर आ जाए। फिर अपनी पीठ को 10 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करें। प्लैंक्स, अपने पेट के बल लेट जाएं, फिर अपनी हथेलियों के बल पर उठ जाएं, फिर अपने शरीर को ऐसे उठाएं जिससे सारा भार आपकी हथेलियों और पैर के पंजों पर आ जाए। फिर अपनी पीठ को 10 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करें। रोटेशन, अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को आधा मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से पकड़ लें। फिर गहरी सांस लें और अपने कंधों को उठाकर अपने पेट तक लेके जाने का प्रयास करें। लोअर लिम्ब इंजरी, घुटनों के लिए सुझाए गए व्यायाम। क्वाड सेट, पहले एक तौलिया लपेट लें, फिर उसे अपने घुटने के नीचे रख दें, फिर घुटने के पिछले हिस्से को बिस्तर से सटाकर 10 सेकंड तक रोके रखें। हील स्लाइड, जहां तक संभव हो घुटने को मोड़ते हुए एड़ी को कूल्हे की ओर सरकाएं। हिप एब्डक्शन स्लाइड, बिस्तर पर सीधा लेटकर अपने सर्जिकल पैर को बाहर की ओर निकालें, फिर वापस अपने स्थान पर ले जाएं। नी स्ट्रेंथनिंग, कुर्सी पर बैठें और अपने पैर को जितना हो सके सामने उठाने की कोशिश करें और फिर उसे वापस अपने स्थान पर ले आएं। स्ट्रेट लेग लिफ्ट, घुटने की मांसपेशियों को कस लें ताकि घुटना पूरी तरह सीधा हो जाए। फिर पैर को फर्श या बिस्तर से उठाने का प्रयास करें। स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, सबसे पहले खड़े हो जाएं, फिर अपने एक पैर को उठाकर पीछे की ओर मोड़ें, फिर 2 सेकंड रुकें और फिर अपने पैर को वापस जमीन पर लाएं। इसके बाद दूसरे पैर से दोहराएं। एंकल पंप, बिस्तर पर लेटकर पैर बिस्तर पर सपाट करके जहां तक संभव हो टखने को ऊपर, फिर नीचे और फिर गोल घुमाएं। एचिल्स टेंडन स्ट्रेच, बिस्तर पर अपने पैरों को सीधा कर तौलिए से लपेटें और बिना घुटने मोड़े अपने पैरों को पीछे की ओर खींचें। हील रेजेस, खड़े होकर दोनों पैरों पर संतुलन बनाते हुए पंजों के बल ऊपर उठें। 3 से 5 सेकंड तक रुकें और फिर नीचे आ जाएं। एंकल डॉर्सी एंड प्लांटर फ्लेक्शन, अपने बिस्तर या जमीन पर पैर सीधे करके बैठ जाएं, फिर एक इलास्टिक बैंड को कुर्सी या टेबल के पैर से बांध दें और दूसरे छोर को अपने पैरों में लपेट लें।
फिर अपने पैर की उंगलियों को पहले ऊपर करें, फिर अपने स्थान पर ले आएं। सिंगल लेग बैलेंस। बिना किसी सहारे के अपने घायल पैर पर खड़े होकर संतुलन बनाने की कोशिश करें। गर्दन की चोट के लिए सुझाए गए व्यायाम। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अपनी गर्दन को पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर स्ट्रेच करें। साइड बेंडिंग। अपने कानों को कंधे तक लेकर जाएं। फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने सिर को नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। शोल्डर रोल। अपने कंधों को घुमाएं। जेंटल नेक स्ट्रेचेस। अपने सिर को बाईं ओर घुमाएं, फिर दाहिने हाथ को सिर के पीछे इस प्रकार रखें, फिर अपने सिर को नीचे की ओर धकेलें। चिन टक सुपाइन। लेटकर अपनी ठुड्डी को गले तक लेकर जाएं। पर्सन विद एम्पुटेशन। पुनः स्थापन का उद्देश्य जटिलताओं को रोकने और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इसलिए जिन्होंने अपने अंग को खोया, ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना आवश्यक है। एम्पुटेशन वाले व्यक्तियों के लिए कूल्हे व घुटने को स्ट्रेच करने और बाजू व टांग की सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम भी सुझाए गए हैं। बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर विच्छेदित पैर को उठाएं और फिर ऊपर नीचे करें। बिस्तर पर बैठ जाएं और विच्छेदित पैर को सामने की ओर लाएं, फिर नीचे की ओर लेकर जाएं। तौलिए को घुटने के नीचे रख दें और घुटने को धीरे से मोड़ें और सीधा करें। लोअर लिम्ब एम्पुटेशन के लिए सही पोजीशनिंग। लोअर लिम्ब एम्पुटेशन के लिए एम्पुलेशन, यानी जो आपको चलने में मदद करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड इंजरीज। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए ट्रांसफर प्रोग्रेशन का सही तरीका। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए सही पोजीशनिंग। प्रेशर पॉइंट्स, जहां दबाव के कारण चोट पहुंच सकती है। कई बार व्हील चेयर पर लगातार बैठने से पड़ने वाले दबाव से राहत पाने के लिए व्हील चेयर में अपनी पोजीशंस बदलते रहें। हेड इंजरीज। हेड इंजरी पेशेंट्स के लिए सही पोजीशन। हेड और स्पाइन इंजरी पेशेंट्स के लिए सुझाई गई रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। आपदाओं के समय आई चोट से लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। पुनः स्थापन का उद्देश्य है उन्हें उस तनाव से बाहर लाना, उन्हें प्रेरणा देकर उनमें फिर से जीने की इच्छा जगाना। आइए हम सब इस वीडियो को देखें, समझें और समाज के उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है और उनके काम आ सकें। भूकंप पीड़ितों का चिकित्सक पुनर्वास, सेहत की ओर एक मजबूत कदम।